नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जो संडे है उसमें चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे आप। जैसा मैं हमेशा मैं बताता हूँ, चार्ट ट्रेडिंग करिए, मार्केट को सीखिए, सीखते रहिए, इतना सीखिए मार्केट को, इतना सीखिए कि मार्केट भी सोचे कि हाँ ये बंदा आया है मेरे पास तो इसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। सो फाइनली गाइज, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिसका मेन टॉपिक ये है कि जिस तरह से मार्केट इस समय क्रैश के मूड में है, क्रैश मतलब भारी गिरावट के मूड में है, तो अगर मैंने जो पोजीशन बना रखा है, अगर मार्केट मान लीजिए 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए, 3000 पॉइंट गिर जाए, निफ्टी, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा मेरे पोजीशन का? क्या मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा? क्या मैंने जो 3 लाख रुपए कैपिटल लगा रखा है वो मेरा क्या खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो उसी से संबंधित आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपने अगर इस सिचुएशन में आपने कभी भी अपना कैपिटल डिप्लॉयमेंट किया हुआ है मार्केट के अंदर, आपने कॉल पुट बाई कर रखा है या किसी शेयर को बाई कर रखा है, तो आपको कैसे उसमें आपको हैजिंग करके कैसे अपने पोजीशन को बचाना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट में देखिए यूएस में क्या कौन सा बैंक का घोटाला हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट कहां पड़ा? हमारी इंडियन मार्केट के अंदर पड़ा। कोई कहीं कुछ हो जाता है, कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं बम गिर जाते हैं, उसका इफेक्ट कहां पड़ता है? इंडियन मार्केट में पड़ता है। अरे क्यों भाई, मैंने कौन सा गुनाह किया था? मैं कौन सा उस बैंक से मेरा कोई लेन देन था? नहीं था ना। ले मैं तो सिर्फ शेयर मार्केट में ये देख करके इन्वेस्टमेंट किया था कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट बढ़िया चल रही है, चार्ट अच्छे हैं, इंडिकेटर बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो चलो इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं खरीद लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ। मुझे क्या पता था रातों रात कहीं कुछ हो जाएगा और उसका इफेक्ट मेरे पैसे पर पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा रिस्की है। आपको अपना रिस्क मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी आप शेयर मार्केट के अंदर आइए। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप वो कैपिटल शेयर मार्केट में कभी मत यूज करिए जो जिससे आपकी रोजी रोटी चलती हो, क्योंकि शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कब रातों रात, कब घंटों में कुछ हो जाए और आपका कैपिटल आप निकाल नहीं पाओगे। जिस तरह से आप कोरोना के टाइम में देखिए लोग निकाल नहीं पाए हैं। चलिए, जिसका अपोजिट फंस गया, जो पुट में बैठा था वो तो ठीक है, उसका बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन सोचिए जो कॉल में बैठा हुआ होगा उसका क्या हालत होती है। इसी कंडीशन में आज का है, इसी कंडीशन में जो कल मार्केट गिरी है, बताइए हमने क्या गलती किया था? हमारा क्या गुनाह था? जो नॉर्मल रिटेलर है उनका क्या गुनाह था कि उन्होंने कॉल बाई कर रखा था, उनको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, या जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, मान लीजिए किसी शेयर में बाई किया था, बताइए रिलायंस का शेयर 50-50 रुपए गिर रहा है, एचडीएफसी का शेयर 40-40 रुपए गिर रहा है, क्या गुनाह था? बताइए, क्या नॉर्मल रिटेलर लोगों का गुनाह था? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने जो भी पोजीशन आप शेयर मार्केट में जो भी करते हैं, आप उसको हैजिंग करके जरूर जाइए, या तो फिर नाइट भर का पोजीशन मत लीजिए, जो भी मिले शाम तक उसमें ले करके और तसल्ली रखिए। क्योंकि टीवी में बताए जाएंगे, बोला पता नहीं क्या हो जाएगा। सीएनबीसी आवाज में तो एक बता रहा था, बोला कि निफ्टी बस अगले हफ्ते 18,000 के ऊपर जाने वाला है। अरे काहे के ऊपर जाने वाला है? रात भर में क्या हो जाएगा? कौन, मतलब वही है ना अंधविश्वास जिसको बोलते हैं ना, कुछ भी बोल दो मुंह से जो आए, बस न्यूज चैनल में अपना पॉपुलरिटी बढ़ाओ, जो मुंह में आए वो बोलते जाओ कि ये यहाँ पर चला जाएगा, वो वहाँ पर चला। क्यों चला जाएगा? आप देखिए, किसी के भरोसे में मत पड़िए। मार्केट है और मार्केट में पैसा वही लगाइए जो आपका यूज का नहीं है। ठीक है, कम से कम जो लॉस भी होगा वो कम से कम आप ऑब्जर्व कर जाएंगे। सो देखिए मैंने क्या किया था, मेरा कैपिटल खत्म होगा नहीं होगा ये आपके सामने अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरी जो पोजीशन बनाई हुई थी, मैंने हैजिंग करके, मैं हमेशा जाता हूँ ओवरनाइट अगर करता हूँ, मैं हमेशा हैजिंग करके जाता हूँ। हैजिंग करने का मतलब ये है कि आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता है, आपको उतना ही लॉस होगा जितना आप देना चाहते हैं मार्केट को, उससे ज़्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1000-2000 के ज़्यादा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका कम से कम कैपिटल तो लॉस नहीं होगा, आपका पूरा कैपिटल तो खत्म नहीं होगा। इसलिए हमेशा मैं बताता हूँ हैजिंग करिए मार्केट में, हमेशा हैजिंग करिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मैंने जो पोजीशन क्रिएट किया हुआ था, मेरा जो पोजीशन था ये था अराउंड 11 मार्च में, जिस दिन आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी अच्छे जगह में थी एंड उस दिन का रेट जो चल रहा था 41,300 का था। ठीक है, तो 41,300 में मैंने क्या किया था, कॉल बाई किया था एंड पुट दोनों मैंने बाई किया था, कॉल एंड पुट दोनों बाई किया था। बहुत से लोग हर जगह ये बताया जाता है अगर आप कॉल पुट दोनों बाई कर लेते हैं तो आपको लॉस 100% होगा। क्यों लॉस होगा ये बताइए? आप खुद सोचिए
एक लॉजिक सोचिए कि मंथ में बैंक निफ्टी कितनी मूव करती है। बस आपको सोचने की जरूरत ये है, मंथ में आज मान लीजिए 1 मार्च है, जैसे मान लीजिए एक इमेजिन करिए कि आज 1 मार्च है, तो 30 मार्च तक बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है? क्या 2000 से 3000 पॉइंट नहीं मूव करती है? आप सब जानते हैं कि एक मंथ में बैंक निफ्टी कम से कम 2 से 3000 पॉइंट मूव करती है। तो क्यों ना हम ऐसी पोजीशन बनाएं। हाँ, ये है शुरुआती दौर में आपको लॉस दिखाएगा क्योंकि थोड़ा टाइम डीके होता है, ठीक है। लेकिन जब आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी 2000 से 3000 पॉइंट मूव करती है, आपको एक बार आपके पोर्टफोलियो में जरूर ग्रीन दिखाएगा। आप ये ध्यान में रखिए, आपका पोर्टफोलियो एक बार ग्रीन जरूर दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए मैंने क्या किया था, बैंक निफ्टी 29 मार्च का मैंने 41,300 के मैंने कॉल बाई किया था, बैंक निफ्टी 29 मार्च का ही 41,300 के मैंने पुट बाई किया था। ओके, यहां पर देख लीजिए मेरा 4 लॉट बाई है, दोनों देख लीजिए बाई है 4 लॉट। एंट्री प्राइस जो थी मेरी वो 683 की थी इसमें कॉल में, और 512 की थी पुट में। करंट रेट जो इसका चल रहा है, जो मार्केट क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, उसका जो करंट रेट मेरा चल रहा है 255 जो चल रहा है वो कॉल का रेट है, एंड पुट का रेट चल रहा है मेरा 935 रुपए। अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है। मेरा जो प्रॉफिट लॉस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा कॉल में लॉस हो रहा है वो 40 अराउंड 43,000 का हो रहा है, एंड जो मेरा पुट में प्रॉफिट हो रहा है वो भी अराउंड 42,300 का हो रहा है। यहाँ पर मेरे को टोटल लॉस कितना है 525 रुपए का, किसमें? बैंक निफ्टी में। कहाँ से मार्केट कहाँ आ गई? 41,300 से मार्केट कहाँ पर आई है? 40,600 में। अब अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से 500 पॉइंट गिर जाए या 1000 पॉइंट गिर जाए तो क्या होगा मेरे इस पोजीशन का? आप जानते हैं क्या होगा मेरे इस पोजीशन का? मान लीजिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेकर के चलता हूँ। मान लीजिए 500 पॉइंट बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होती है तो क्या होगा? यहां पर देखिए आप, जो करंट प्राइस चल रहा है, मेरे पुट का प्राइस चल रहा है 935 रुपए, जो कि इन द मनी आ चुका है। और इन द मनी इतना आ चुका है, वहां से जहां मैंने बाई किया था वहां से अराउंड 700 पॉइंट इन द मनी आ चुका है। तो 700 पॉइंट अगर इन द मनी आ गया बैंक निफ्टी, तो इसका मतलब मेरा जो डेल्टा है वो 70 का आ चुका है। अगर डेल्टा मेरा 0.70 का आ चुका है, तो इस समय अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरती है तो मेरे को कितने मिलेंगे? 70 पॉइंट मिलेंगे, मतलब 70 पॉइंट मुझे मिलेंगे हर एक 100 पॉइंट की गिरावट में। मतलब अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरती है तो मुझे 70 रुपए का बेनिफिट होगा, और अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिरती है तो मुझे 80 रुपए हर एक 100 पॉइंट में मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गिर जाती है तो मेरा और इन द मनी हो जाएगा, मुझे 90 पॉइंट मिलेगा हर एक 100 की गिरावट में। और बैंक निफ्टी और अगर नीचे चली जाती है, 500 पॉइंट मिल जाती है, तो मुझे हर एक 100 की गिरावट में 1 रुपए मिलेगा। मतलब 100 पॉइंट में 100 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वो डीप इन द मनी हो जाता है। और जब भी डीप इन द मनी हो जाता है कोई भी ऑप्शन, वो एज ए फ्यूचर की तरह काम करता है। जिस तरह से फ्यूचर में हर एक रुपए में 1 रुपए आपको मिलता है, हर एक रुपए की बढ़त में 1 रुपए आपको मिलेगा, हर एक रुपए की घटत में आपको 1 रुपए जाएगा। उसी तरह से अगर डीप इन द मनी हो जाता है आपका कोई भी ऑप्शन का प्राइस, तो आपका 1 रुपए में बिहेव करता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो आपका जाने वाला है, जिस तरह से यहां मेरा जो कॉल का जो प्रीमियम वो आउट ऑफ द मनी हो चुका है, इसमें कितना जाएगा मेरा? इसमें डेल्टा कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 का डेल्टा होगा। मेरा हर एक 100 पॉइंट की गिरावट में 20 रुपए जाएगा, तो कितना इसमें गिर सकता है बताइए? बस मेरे साथ मार्केट चलना चाहिए। अगर मार्केट गिरी है नीचे तो गिरती ही जाए, कम से कम 1000 पॉइंट और गिर जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप यहां पर देखिए, ये 1000 पॉइंट अगर गलती से कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गई, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये कम से कम ये प्रॉफिट 30 से 40 हजार रुपए हो गई। यहां पर जो आपको अभी -525 दिखा रहा है, यहां पर 30 से 40 हजार रुपए मेरा प्रॉफिट होगा कल अगर गलती से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गई तो। ठीक है? क्यों? वहां से जहां मैंने पोजीशन लिया था, बस आप चंद सेकंड देखिए, लॉजिक समझिए, मार्केट का लॉजिक समझिए। जहां मैंने बैंक निफ्टी का कॉल पुट बाय किया था 41,300 से, वहां से बैंक निफ्टी अभी तक कितना पॉइंट नीचे आ चुका है? 700 पॉइंट। कितना आ चुका है? 700 पॉइंट लगभग नीचे आ चुका है, क्योंकि क्लोजिंग जो हुई है वो 40,600 के अराउंड हुई। ठीक है, यही हुई है ना,
40,600 के राउंड में हुई है, या 500 ले लीजिए, वहां हुई है। तो कितना आ चुका? 800 पॉइंट नीचे आ चुका है। आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी महीने में कम से कम 2,500 से 3,000 पॉइंट टर्न करती किसी भी तरफ, और पहले नीचे आएगी 2,500 पॉइंट, फिर भले ऊपर चली जाए, फिर वो वापस चले जाए 1,000 पॉइंट, लेकिन जो इसका मूवमेंट है वो 2,000 से 3,000 पर मंथ होता है। तो मेरा जो अगर और नीचे आया 500 पॉइंट भी आ गया, तो मेरा इसमें जाने वाला क्या है? आप खुद बताइए, मेरा इसमें जाने वाला क्या है? कुछ नहीं है मेरा जाने वाला, मुझे मिलेगा। अब मैं तो चाह रहा हूं कि मार्केट और गिर जाए, और अगर ऊपर जाती है मार्केट तो क्या होगा? ठीक है, मैं 2,000-5,000 रुपए देने को तैयार हूं, इसमें ले जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन गलती से एट द मनी दोबारा चला गया, एट द मनी यहां पर दोबारा चला गया 41,300, और उसके अगर ऊपर 1,000 पॉइंट चला गया या 2,000 पॉइंट ऊपर मार्केट चली गई, ठीक है, जो कि अभी मेरे पास 17 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी के, अगर ऊपर चली गई तो भी मेरे को कॉल में प्रॉफिट होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। पोजीशन बनाना है ना, बैंक का मतलब मार्केट का लॉजिक समझिए कि हमको किस तरह से पोजीशन बनाना है। अब मान लीजिए, अब जो मैंने हैजिंग करके रखा है, हैजिंग का मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको जो चीज बताता हूं, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि मैं गहराई तक जाता हूं। अब मैंने हैजिंग क्यों किया? इसमें हैजिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि टाइम डीके हो रहा है। भाई आपका जो टाइम डीके होता है उसका भी तो आपको बेनिफिट लेना है, तो उसका मैंने कैसे बेनिफिट लिया? आप यहां पर नीचे देखिए, ये मैंने कॉल एंड पुट मैंने बैंक निफ्टी का मैंने बाई किया था, लेकिन अब इसमें जो टाइम डीके होगा उसका बेनिफिट मुझे लेना है। तो यहां पर आप देखिए, नीचे आ जाइए, ये है, ये मैंने निफ्टी क्या किया है, निफ्टी नीचे देखिए, पहले ये जो बाई पोजीशन है ना उसको मत देखिएगा, बाई पोजीशन मत देखिएगा, बाई पोजीशन मेरा जस्ट हैजिंग है और वो भी मार्जिन कम करने के लिए है, ठीक है। लेकिन आप यहां पर देखिए, मेरा सेल पोजीशन देखिए, यहां पर उसी दिन जिस दिन मैंने बैंक निफ्टी का मैंने पोजीशन बनाया था, उस दिन जो निफ्टी था उस दिन 17,650 में था। कॉल एंड पुट मैंने क्या किया, कॉल एंड पुट दोनों सेल कर दिया। कितना कितना? 2 लाट, सेम मतलब यहां पर देखिए 100 वहां पर देखिए 100 मतलब 4 लाट मेरा बाई था, यहां पर मैंने क्या कर दिया, 2 लाट मैंने सेल कर दिया मैंने सेल। यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए, यहां पर निफ्टी 29 मार्च 2023 17,650 की कॉल यहां पर सेल है, एंड 17,650 की पुट सेल है, राइट। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए जो मेरा एंट्री प्राइस था 204 में सेल था कॉल का एंड पुट का जो सेलिंग प्राइस था 183 में था। अभी जो करंट रेट चल रहा है कॉल का 97 रुपए चल रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे आ गई है, और पुट है वो इन द मनी हो चुका है, इसलिए उसका कितना रेट चल रहा है, 293 रुपए चल रहा है। आप यहां पर देखिए इसमें मेरे को क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। यहां पर मेरे को कॉल में जो टाइम डीके हुआ है, जो कॉल में 10,665 का 95 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड पुट में 10,980 का लॉस हो रहा है, ये भी लगभग बराबर है। मार्केट देखिए कहां से नीचे आ चुकी है, कहां से कितना नीचे आ चुकी है, लेकिन तब भी मुझे लॉस करके नहीं दे रही मार्केट। आप सोचिए, मैंने 17,650 में मैंने कॉल पुट को सेल किया था, मार्केट वहां से लगभग 250 पॉइंट नीचे आ चुकी, लेकिन ना ही मुझे निफ्टी में लॉस दे रहा है अभी तक, और बैंक निफ्टी वहां से लगभग 800 पॉइंट नीचे आ चुका है, तब भी मुझे उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब अगर जो कि मैंने बताया, अगर मार्केट मान लीजिए मेरे अपोजिट में और 800 पॉइंट या 500 पॉइंट चली जाती है, अगर मान लीजिए 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जाती है, तो सिंपल लॉजिक है कि कम से कम 200 पॉइंट निफ्टी भी नीचे जाएगा, यही होगा, 200 पॉइंट और निफ्टी नीचे जाएगा। तो ठीक है, अगर मुझे बैंक निफ्टी में 30,000 का रुपए मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, और निफ्टी में मुझे 10 to 12,000 का मुझे लॉस भी हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ेगा? प्लस माइनस करके तो मैं प्रॉफिट में ही रहने वाला हूं। इसलिए हमेशा बोलता हूं, हैजिंग करिए। और मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चली गई, तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी। तो निफ्टी अगर ऊपर गई गलती से तो क्या होगा? आप जानते हैं कि एक बार अगर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर अगर चली गई, तो टाइम डीके सबसे ज्यादा होता है। तो मुझे क्या होगा, सबसे ज्यादा टाइम डीके मुझे निफ्टी में मिलने वाला है। यहां पर जो मैंने कॉल और पुट को सेल किया हुआ है, यहां पर सबसे ज्यादा टाइम डीके मुझे मिलने वाला है। तो जो मेरा बैंक निफ्टी में लॉस होगा, वो मेरा निफ्टी कवर करेगा।
100% कवर नहीं कर सकता, लेकिन 50% से 50 to 60% ये कवर करेगा मेरा निफ्टी। उसमें लॉजिक समझिए, इसलिए बोलते हैं निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का कैसे हैजिंग करना है, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को कैसे हैजिंग करना है, ये सारी चीजें आपको हर एक चीज जानना पड़ेगा मार्केट में। अब जब तक आप हर एक चीज नहीं जानेंगे, मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप अगर पैसा 4 दिन बना भी लेंगे तो 5वें दिन आप पूरा पैसा खो देंगे, ये बात है। हाँ, मैं ये मानता हूं कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है ये सारी चीजें करने में, ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल ज्यादा लगता है तो पैसा भी वैसे ही मिलता है, आपका लॉस नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? अब मैं यहां पर आपको जस्ट एक एनालाइज करके दिखाता हूं कि अगर यहां पर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आप, हाँ ये देखिए आप यहां पर देख रहे हैं, सब कुछ पोजीशन देख रहे हैं। अब मैं ये बोलता हूं कि अगर मार्केट 500 पॉइंट नीचे और चली जाएगी तो क्या होगा। 500 पॉइंट ही मैं ले रहा हूं, 500 पॉइंट अगर मार्केट नीचे चली जाती है, जो कि मैं एरिया आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए 39,000, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, मैं जस्ट यहां पर ले रहा हूं, अगर कल मार्केट 40,167 में खुलती है, ठीक है, 40,167 में खुलती है तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, 18,000 का प्रॉफिट होगा, मतलब 18,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहां से गलती से 500 पॉइंट नीचे आती है, आप यहां पर देखिए, ठीक है, अगर मार्केट यहां से 500 पॉइंट नीचे आती है, जो कि होगा कितना, लगभग 39,000 का या 40,000, चलिए 40,000 ले लेता हूं, ये लीजिए 40,000। अगर मार्केट यहां 40,000 में आ जाती है, कल के दिन गैप डाउन ओपन होती 500 पॉइंट, तो मुझे बैंक निफ्टी में 27,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है। बैंक निफ्टी में मुझे 27,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट चली गई गलती से, यहाँ से मार्केट अगर 39,500 में आ गई, तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट होने वाला है वो 62,000 का होने वाला है। ये ध्यान में रखिएगा, गिरे ना मार्केट, कहाँ गिर के जाएगी, अरे गिरने दीजिए। अब देखिए अपोजिट इसके चलता हूँ, अगर मार्केट चलिए ठीक है 500 पॉइंट ऊपर चली गई, ये लीजिए मैंने 41,000 में कर दिया, कितना लॉस है मेरे को, ऊपर वाला लॉस देखिए 13,000, 13,000 का लॉस है सिर्फ। अगर मार्केट यहाँ चली गई तो 12,000 का लॉस है। अगर मार्केट ऊपर चली गई, ये लीजिए, मैं तो बोलता हूँ ऊपर चली जाए ना मार्केट, ये लीजिए ऊपर चली गई मार्केट, 42,000 में पहुँचा दिया, दोबारा 42,500 में मार्केट को पहुँचा दिया, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 35,000 का। जाए ना मार्केट, कहीं तो कहीं जाएगी, आप भी जानते हैं मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगी। और अगर इधर घूमी, इधर बीच में यहाँ पर चलती रही तो मैं अपना देखूंगा। अगर मेरे कैपिटल का 5% ये ले जाती है तो मैं दे दूंगा मार्केट को, कोई बात नहीं, ले जा मार्केट, ठीक है। अगर मेरे कैपिटल का 5% मार्केट ले जाती है तो मैं दे दूंगा मार्केट को, समझ रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको हमेशा बताता हूं, आपको मैं हमेशा इसीलिए बताता हूं कि आप जो अपनी पोजीशन को बनाएं, आप हमेशा अपनी पोजीशन को हैजिंग करके बनाएं, आप हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है, आप हमेशा खुश रहेंगे। बस हैजिंग करिए, बाकी चीज़ें जो आपको सीखना है आप कमेंट करिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताने को तैयार हूँ, कैसी स्ट्रेटजी तैयार करना है, कैसे क्या करना है। ओके एंड थैंक यू। और आप चार्ट सीखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अंदर की चीज़ें ये एक पेड कोर्स में बताई जाती हैं, लेकिन मैं आप सबको ये सारी चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ। बस आप इतना ही समझिए, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपसे एक लाइक मांगता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मांगता हूँ और कमेंट मांगता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू।